बेस्ट के उसमें मत जाइए, परिणाम में मत जाइए, कोई जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है इस पर मत जाइए, बस केवल प्रक्रिया का पालन करिए। हाँ, और प्रोसेस को बेस्ट देने का मैं ट्राई करूंगा चीजों को। हाँ, तो मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ जीविकोपार्जन के कार्य करना पड़ते हैं, राइट। बिल्कुल सर। जैसे अभी आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो फार्मिंग का काम आपके जीविकोपार्जन का काम है, ठीक है ना। हाँ सर, एब्सोल्युटली। ऐसे ही आपको जीवन यापन के लिए भी कुछ करना पड़ता है। अब परिवार में समय पे सब्जी पहुँचे, दूध पहुँचे, दही पहुँचे, आटा पहुँचे, भोजन बने, आप उसको, तो दो तरीके के काम हर व्यक्ति को करना पड़ता है, एक जीविकोपार्जन का, दूसरा जीवन यापन का। क्राइम फ्री भारत की फिलॉसफी कह रही है कि दूसरों को छोड़ो, क्या आप अपने जीवन यापन के जीविकोपार्जन के जो कार्य हैं, क्या उन्हें आप पूरे लगन, पूरी मेहनत, पूरे समर्पण के भाव से करेंगे? यदि बिल्कुल आप सर, ऐसा बिल्कुल। करेंगे तो आपको उसके परिणाम अच्छा मिलेंगे। यदि आप अपनी फार्मिंग करेंगे और ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। आप जो है समृद्ध भी होंगे, आपकी मिट्टी सौंधी भी हो जाएगी, और उससे जो धन मिलेगा वो भी ज़्यादा मिलेगा, राइट। एब्सोल्युटली सर, तो ये राइट। आपके लाभ की बात बताई जा रही है कि आप जो है अपने लाभ के लिए, अपने जीविकोपार्जन के, अपने जीवन यापन के कार्य को पूरे निष्ठा, लगन और समर्पण के भाव से करो, आनंद के भाव से करो, फ्रस्ट्रेशन के भाव में नहीं करना है। ये इस भाव में नहीं करना है कि मुझे नौकरी नहीं मिली है इसलिए करना है। बात समझ रहे हैं ना। हाँ। उसे जो भी कर रहे हैं उस समय आनंद की स्थिति से करो, समर्पण की स्थिति से करो, और आगे बढ़ने के लिए जो काम कर रहे हैं उन्हें की भी तैयारी करते जाओ, लेकिन आपके दिमाग में कहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और ये किया है और हम जो है ना कहीं पिछड़ रहे हैं, ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। ये भाव आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आप जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी करते रहिए, फार्मिंग का जो काम कर रहे हैं वो भी कर लिए, घर के लिए और जो भी काम कर रहे हैं उसे भी श्रद्धापूर्वक करिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो जो काम आप करेंगे उसका अच्छा लाभ आपको मिलेगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई?